जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप भी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें देखेंगे कि क्या 17वीं बीपीएससी 30 सितंबर को होगा या नहीं होगा। उसके लिए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी बातों को बताएंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जानकारी तो अच्छी है ही। जानकारी अगर आपके दिल को छू जाए तो लाइक कर सकते हैं और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे द्वारा ऐसे ही जानकारी आती रहती है। ठीक है, 17वीं बीपीएससी 30 सितंबर को 1% भी चांस नहीं है कि होगा। बीपीएससी पहले भी कैलेंडर में 30 सितंबर ही डेट दिया था, क्योंकि अतुल सर ने 30 सितंबर को डेट फिक्स कर दिया था। 67वीं 68वीं और 69 बीपीएससी जो है 30 सितंबर को ही लिया गया है ना। अतुल सर के आने के बाद बहुत सारा चेंज हो गया था, लेकिन अब जो है 10 तारीख हो गया और अब नहीं लग रहा कि 30 सितंबर को हो पाएगा। क्योंकि कोई भी फॉर्म निकलता है तो 1 महीना तो लगता ही है, फॉर्म अप्लाई करने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ओवर एज का छटनी होता है, कभी कभी तो फॉर्म एक्सटेंड भी हो जाता है। ठीक है ना, बढ़ा दिया जाता है डेट, फॉर्म अप्लाई कम रहता है तो उसको देखकर तो नहीं लग रहा है कि 1 महीना के अभी समय, और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड आने में लगभग 2 महीने का समय दिया जाता है। फॉर्म अप्लाई के बाद एग्ज़ाम होता, 10 तारीख हो गया और ऐसे में 30 सितंबर को होना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन हमें अपने तैयारी में रहना है। उससे पहले आपको मेंस की तैयारी अभी करते रहना चाहिए, पीटी भी करते रहना चाहिए। कभी भी हो, लेकिन आपको तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना। उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय क्या क्या लगेगा आपको तैयार कर कर रखना होगा। फॉर्म कभी भी निकले, अप्लाई तो करना ही होगा, है ना। अप्लाई करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ये आप लिस्ट बना लीजिए। अगर आप नए हैं तो, पुराने स्टूडेंट हैं तो लोग जानते होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट ज़रूरी है ना। 10th के सर्टिफिकेट ये भी ज़रूरी है। सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर से ज़रूर बनवा लें। अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। ठीक है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, उसके नियम भी बताएंगे। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, आपका बिहार के निवासी हैं तो। ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। एससी एसटी वालों के एससी और एसटी सर्टिफिकेट, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए, और ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर हैं और एक्स फ्रीडम फाइटर के, तो उनका आपको पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या नोट किया गया है, पूरी बातों को आप समझिएगा। ठीक है, ओबीसी या ईबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास पुराना है तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ शपथ पत्र लगाना होगा कि आपका अभी भी एनसीएल में ही हैं। लेकिन बेहतर होगा नया ही बनवा लीजिए। 2024-25 का 1 अप्रैल के बाद चेंज हो जाता है, वैसे भी नया साल जारी हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं पुराने हो जाते हैं। 31 मार्च के पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पुराने हैं। ठीक है, उसकी वैलिड बहुत कम है, लेकिन आपको एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ शपथ पत्र लगवाना, ठीक है, उससे ज़रूरी है। अभी अब टाइम है तो आप बनवा लीजिए, है ना। 2024-25 का वित्तीय वर्ष का बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको 2024-25 वित्तीय वर्ष का ही बनवाना होगा, पुराना वाला से काम नहीं चलेगा। यदि आप 10th सीबीएसई से किए हैं तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही होगा। ठीक है, और यदि स्कूल कॉलेज वाला सर्टिफिकेट प्रोविजनल है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने का प्रयास कीजिए। बहुत बच्चे कहते हैं प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं बन पाया, तो आप बनवा कर तैयार रखिए। ठीक है, तो यही जानकारी था। अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, बहुत जल्द जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा। लेकिन 30 सितंबर का डेट जो है मुझे नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा। ठीक है, मेंस भी करते रहिए, पीटी भी करते रहिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।